हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर ट्यूटर फ्रेंड मुकुल। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस और उसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को पूरा कवर करना है। इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे, फालतू हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास, इसका एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दे रखी है। देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसलिए इसलिए आपको उसको साफ करना बहुत जरूरी है जलाने से पहले। ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक के साथ रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। देखो, कभी भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो मेटल होता है वो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन हटा देता है और खुद जाके उसकी जगह बैठ जाता है। कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन सबसे पहला टॉपिक है। केमिकल इक्वेशंस के अंदर देखो क्या दे रखा है, इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो, केमिकल इक्वेशन सिंपल सी बात है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है वो केमिकल इक्वेशन है। मतलब एक केमिकल दूसरे केमिकल बना रहा है, या एक केमिकल टूट के दो केमिकल बन रहा है। मतलब कुछ केमिकल रिएक्ट करते हैं और कुछ केमिकल बनते हैं। जो रिएक्ट करते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो बनते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख क्या रखा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो लेफ्ट साइड लिखा उसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट साइड लिखा उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ये क्या दे रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रही है। मतलब रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट को लिखा जाता है और राइट साइड प्रोडक्ट को लिखा जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को गिनकर। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स गिने जाएंगे। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बना जिंक सल्फेट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मतलब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बन गया। देखो, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग गया और हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ पे बैलेंस कैसे करेंगे, एटम्स गिन के। रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट साइड कितने एटम्स हैं और राइट साइड कितने एटम्स हैं, इनको गिनो। अगर लेफ्ट साइड कम है तो उनको ज्यादा कर दो और राइट साइड कम है तो उनको ज्यादा कर दो। जैसे यहाँ पे देखो, जिंक एक है, इस साइड जिंक कितना है, जिंक देखो इस साइड कितना है, इस साइड जिंक कितना है, एक, और इधर कितना है, एक। ये बराबर है। चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, दो, और इस साइड कितने, दो। चलो बराबर है। SO4 बराबर है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं बस, सिंपल। फिर यहाँ पे देखो, आयरन है, Fe है, और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगी। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 3। देखो इधर देखो, यहाँ पे क्या है, आपके पास Fe है। क्या है यहाँ पे, Fe। तो Fe यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 3। आपको यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। इस साइड आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो ये बैलेंस होने लगेगी। उसके बाद देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है खाली। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन होने चाहिए थे, 4। तो यहाँ पे 4 जोड़ दो, 4 लिख दो। 4 से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो इसका हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। 4 2 जा 8 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 4 जोड़ दो, हो गई बैलेंस। यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 4 लिख दो। ये हाइड्रोजन के पीछे क्या लिख दो, 4। ये बैलेंस हो गई। 3Fe प्लस 4H2O इज गिवन आउट Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पे ये बैलेंस हो गई। कैसे, नंबर ऑफ एटम्स गिनने बस। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग। इसके बाद बात करते हैं और क्या दे रखा है इन्होंने, आगे चलते हैं। ये बैलेंसिंग दे रखी है पूरी, किसी कैसे कैसे करनी है। आपको बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई भारी नहीं है। आपको इस नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं, इधर इधर बराबर होने चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why should a magnesium ribbon be clean before burning a air? अभी बताया, बर्निंग इन एयर, आपको बर्न करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा साफ, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि उसे जलने नहीं देती। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, 2HCl। ये इक्वेशन है सिंपल।
बैरियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम सल्फेट को रिएक्ट करा तो बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। BaCl2 के साथ Al3SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इसकी रिएक्शन करिए तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सोडियम प्लस वाटर इज गिवन आउट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। Na प्लस H2O क्या बन गया, NaOH, और हाइड्रोजन निकल गई, H2 निकल गई। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, ये आपको मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, क्वेश्चंस कैसे करने हैं बाद में बता दूंगा, अभी आप चैप्टर पढ़ो। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की होती है। पहले ये केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। बहुत सिंपल है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है, बस। ठीक है, यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, CaO प्लस H2 और प्रोडक्ट बन गया CaOH2 बन गया। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजों को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजें, तीन चीजें, दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, आप कंबाइन कर रहे हो और एक प्रोडक्ट बन रहा है, बस। प्रोडक्ट दो भी बन सकते हैं, बस यहाँ पे ध्यान रखो कंबाइन हो रहे हैं दो चीजें, क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। जैसे यहाँ पे COH2 प्लस CO2 क्या बन गया, CaCO3। ये क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है ये स्लेग लाइन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, स्लेग लाइन की प्रिपरेशन दे रखी है, स्लेग लाइन की प्रिपरेशन दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, स्लेग लाइन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, CaCO3 की प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। C प्लस O2 इज गिवन आउट CO2, H2 प्लस O2 इज गिवन आउट H2, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे बर्निंग दे रखी, कंबशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में दे रखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, जहाँ पे हीट यूज होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। जहाँ पे आपको हीट करनी पड़े रिएक्शन के दौरान उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन करी और वो गर्म हो गया एकदम से, मतलब हीट रिलीज हो रही है, गर्मी निकल रही है उसमें से, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जहाँ पे गर्मी निकलती है, बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग हो रही है। यहाँ पे बर्निंग में देखो O2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रही है CH4 की, मीथेन की, और यहाँ पे क्या बन गया CO2 और H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं बर्निंग, बोलो तो कंबशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है इसमें, जैसे मोमबत्ती जलती है हीट रिलीज होती है, ऐसे ही। फिर बाद में बात करते हैं बर्निंग या कंबशन, मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद करते हैं ग्लूकोज। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है डाइजेशन एंड, ठीक है, रेस्पिरेशन दे रखा है, रेस्पिरेशन के बारे में दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आप बायो में पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं, या कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट, देखते हैं, रुक जाओ। यहाँ पे क्या दे रखा है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। फूड टूटता है स्मॉलर सब्सटेंसेस में, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमारी बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे हम एनर्जी निकालते हैं, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन दे रखा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और टूट गया, CO2 और H2O प्लस एनर्जी में। कहाँ हो रहा है सब, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, या बायो में पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं, वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल दे रखे हैं। देखो जो ये रेस्पिरेशन दे रखा है, रेस्पिरेशन के अंदर हमें एनर्जी की जरूरत होती है। रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है, हमें कोई काम करना है, हमें एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड ब्रेक डाउन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो फूड का ब्रेक डाउन क्यों होता है, कहाँ होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन वहां होता है, और इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप कह सकते हो। फिर बात करते हैं, जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है, FeSO4 से क्या बना, Fe2O3 और SO2 प्लस SO3, मतलब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में घुस चुके हैं। ये क्या दे रखी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल 5 रिएक्शंस होती है, जिसमें से हम सेकंड वाली पे हम चल रहे हैं इस समय। कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट 2 या 3 प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पे देखो FeSO4 से क्या टूट के क्या बना, हीट करा आपने FeSO4 को तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, SO2 प्लस SO3, ये 3 चीजें बनी, 2 गैस और एक। यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे ये जो बना है ये क्या है,
यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताया गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने, बोर्ड में पूछे जाएंगे। देखो FeSO4 टूट जाएगा, ये तो हमने देख लिया। CaCO3 टूटेगा हीट करके CaO प्लस CO2 में। लाइमस्टोन जब आप हीट करोगे लाइमस्टोन को तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्विक लाइम बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर एक एग्जाम्पल की यहाँ पे एक्टिविटी भी दे रखी है, लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लीड नाइट्रेट को हीट करके दिखाया है और साथ में क्या निकल गई, यहाँ पे निकली क्या, प्रोडक्ट क्या बने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हीट दी जा रही है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे हीट देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो वाटर का, तो क्या होता है, वाटर आयंस में टूट जाता है। क्या होता है, वाटर आयंस में टूट जाता है। देखो ये दे रखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दे रखा है, ये वाला, ये जो दे रखा है, आपने क्या करा, यहाँ पे बैटरी लगा दी और इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और क्या दे रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रखा है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो क्या हुआ, वो सनलाइट के अंदर टूट गया, वो क्या हुआ, सिल्वर मेटल बन गया। मतलब सिल्वर क्लोराइड के अंदर से क्लोराइड हट गया और सिल्वर अलग हो गया, सिल्वर अलग क्लोराइड अलग। कहने का मतलब क्लोरीन गैस निकल गई, उड़ गई और बचा क्या, Ag वहीं रह गया, सिल्वर वहीं रह गया। AgCl से यहाँ पे देखो 2AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया, देखो नीचे रिएक्शन दे रखी है बकायदा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन पूरी दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुआ क्या, सिल्वर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, सिल्वर रह जाएगा। इसके बाद बात करते हैं और कौन सा एग्जांपल दे रखा है, AgBr का दे रखा है। AgBr का भी यही है, ब्रोमीन उड़ जाएगा और Ag रह जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखे हैं 2-3 क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, और इस ये सारे क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो में अलग बनाऊंगा। फिर उसके बाद करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे होगा क्या, जो आयरन होगा वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब दूसरी वाली ये दे रखी है, रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब B। यहाँ पे होगा क्या, उसका ब्लू कलर खत्म हो जाएगा, उसका ब्लू कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, सब लिख रखा है, देखो इन दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element copper from the copper sulfate solution. This reaction is called displacement reaction. ये कैसे हुई, डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बन गया, कॉपर निकल गया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह जाके बैठ गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ऐसे जिंक ने यहाँ पे करा, जिंक ने कॉपर की जगह जाके बैठ गया, तो जिंक SO4 हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। ऐसे Pb लेड जिसको बोलते हैं, लेड ने भी कॉपर को डिस्प्लेस करा और PbCl2 बन गया। ये कैसे हुआ, ये सिंपल सी बात है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब बात आती है, आपको पता कैसे लगेगा कि ये हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव। देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो ऊपर लिखा होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, जो नीचे लिखा होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। लिथियम सोडियम वगैरह ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए तो आसान हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसान हो जाएगी। ठीक है, कहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ नहीं होगा ये तभी पता लगेगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी और याद करनी पड़ेगी, ये आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट के, सोडियम क्लोराइड के बारे में दे रखा है। मतलब आपने सोडियम सल्फेट को जब आपने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा तो हुआ क्या, यहाँ पे बेरियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम, मतलब इन्होंने पोजीशंस अपनी एक्सचेंज कर दी। क्या कर दी, पोजीशन एक्सचेंज कर ली। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन जिसमें कंबाइन हो रहे थे दो रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट बन रहा था। दूसरी पढ़ी थी
डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे एक रिएक्टेंट टूट रहा था, कई सारे प्रोडक्ट बन रहे थे। तीसरी पड़ी थी डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे पोजीशंस एक्सचेंज हो रही है, दो मेटल्स अपनी अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो Na और Bna पोजीशंस एक्सचेंज कर ली, Ba Na की जगह जाकर बैठ गया, Na Ba की जगह जाकर बैठ गया, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कैसे बना उसकी एक्टिविटी दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद करते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाट कॉजेज दिस? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive. Other product is sodium chloride which remains in the solution. देखो यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे ये जरूर याद रखना है, जो प्रेसिपिटेट बना वो व्हाइट कलर का है। BaSO4 जो रिएक्शन में बना वो कैसे कलर का है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है वो? व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? जो रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, ये व्हाइट कलर का बनेगा। कैसा बनेगा? ये व्हाइट कलर का। ये इंपॉर्टेंट है, कलर इसका इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, कई जगह क्वेश्चन लॉजिकल आता है जहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा और आपको पता लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में भी दे रखा है कि कलर क्या था। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोले तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखो, पहले ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो रिडक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो रिडक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन करा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज गिवन आउट कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन करा तो क्या हो गया? हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकला नहीं है एक्चुअली, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चली गई। कहाँ चली गई? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रिएक्शन देखो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा कर दिया हमने, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? कॉपर के पास से रिमूव कर दिया। यहाँ पे क्या करा गया है? रिमूव करा गया है। क्या करा गया है? रिमूव करा गया है। रिमूव करने के लिए हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, कहने का मतलब हमने रिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया हमने? रिडक्शन। सेकंड वाली इक्वेशन जो दे रखी है वो काय की दे रखी है? सेकंड वाली इक्वेशन दे रखी है, सेकंड वाली है ये वाली कौन सी दे रखी है? रिडक्शन। और फर्स्ट वाली कौन सी दे रखी है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। दूसरा उल्टा भी इसका सच है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, इसका उल्टा क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडेशन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, बहुत बढ़िया दे रखी है, जो अभी बात कर रहे थे हम वही दे रखी है, उसके बारे में पूरा दे रखा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, फिर हाइड्रोजन ने क्या करा? ऑक्सीजन को गेन करा है, इसलिए ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गई? ऐड हो गई। पांचों रिएक्शन के बाद अब बात करते हैं हम कोरोजन की। कोरोजन के अंदर देखते हैं कोरोजन के अंदर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, कोरोजन हो चाहे रेंसिडिटी हो, इन दोनों ही टॉपिक्स के अंदर आपका यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कोरोजन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, मतलब वाटर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोरोजन बोले तो जंग लगना। लोहे में जंग लग जाती है जब नमी ज्यादा होती है, वातावरण में एनवायरमेंट में नमी ज्यादा होती है, उसे पानी में रख दो तो जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर होता है, H2O मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, H2O के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन क्या कर देती है? उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। क्या कर देती है? ऑक्सीडाइज। H2O जो है आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। तो ये कोरोजन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? Fe प्लस H2O जो आयरन है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ। जो आयरन है H2O के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है Fe3O4। क्या बनाता है? Fe3O4। और क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन निकल जाता है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखो 3Fe प्लस 2H2O क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस H2, ये निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी में फूड का बाहर रखने से फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है। जब नमी ज्यादा होती है एनवायरमेंट में तो फूड आपने देखा होगा सील भी जाता है, एकदम से सील जाता है, तुरंत सील जाता है। तुरंत बारिश के मौसम में खाना एकदम सील जाता है, मतलब बिस्कुट वगैरह एकदम सील जाता है, खाना भी बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से। क्या चेंज हो जाता है?
टेस्ट चेंज हो जाता है। रैंसिडिटी के अंदर फूड वगैरह का क्या, फूड, फैट, ऑयल, इन सब का ऑक्सीडेशन जल्दी जाता है, रैंसिड हो जाते हैं ये, मतलब इनके अंदर से स्मेल आने लगती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि ऑक्सीडेशन इनका ना हो, इसलिए क्या कराए जाते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। इसलिए खाना जो बिस्कुट वगैरह होते हैं ज्यादा देर तक रुक पाते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। इसी तरीके से आयरन के ऊपर कोरोजन से बचाने के लिए आयरन के ऊपर कोटिंग करी जाती है सिल्वर की, या ग्रीन कोटिंग करी जाती है कॉपर पे। कॉपर से बचाने के लिए ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। कहने का मतलब सिल्वर को कोरोजन से बचाने के लिए ब्लैक कोटिंग करी जाती है और कॉपर को कोरोजन से बचाने के लिए ग्रीन कोटिंग करी जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग करी जाती है, ठीक है। उसी तरीके से आयरन पे भी कोटिंग करी जाती है और ताकि वो बच जाए, ठीक है। बस यही है इसके अंदर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ही मत भूलना, ठीक है। बस